इस जो साजिश चल रही है मोदी जी की, इसमें यदि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? अगर नहीं देना चाहिए तो हाथ उठा के बता दो कि नहीं देना चाहिए। सब उठा दो हाथ जो। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर ने किया जनसंवाद, लोगों ने कह दी ये बात। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं तिरी नगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर इलाके में, जहां पर जितेंद्र सिंह तोमर साहब जनसंवाद करने आए हैं। सर, क्या बातचीत हो रही है, क्या कहा लोगों ने? देखिए, अभी हमारा पूरी दिल्ली के अंदर ये मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है और 250 दिल्ली में वार्ड है निगम के, और सब में कहीं न कहीं रोज़ जनसंवाद हो रहा है। मेरी विधानसभा में दूसरा जनसंवाद है ये शकूरपुर वार्ड के अंदर। अभी 2 दिन पहले हमने रामपुरे में किया था त्रिनगर वार्ड का। तो हमने पिछले 1 महीने डोर टू डोर कैंपेन किया था, जिसमें हम घर घर जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने हम सब ने पूछा था कि भाई जो साजिश चल रही है केंद्र सरकार की, मोदी जी की हमारे खिलाफ, उसमें आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसमें ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो हमने लोगों से पूछा कि अगर उनको गिरफ्तार कर लें तो क्या केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए, एक सवाल पूछा। दूसरा हमने पूछा कि अगर ये गिरफ्तार कर लें तो क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए, और एक सवाल पहला पूछा था कि क्या ये सही कर रहे हैं। तो जनता ने पूरी दिल्ली के अंदर 98-99% लोगों ने पहले सवाल का जवाब दिया कि बहुत गलत कर रहे हैं मोदी जी, ये नहीं करना चाहिए, उनको बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। अगर हरा नहीं पा रहे हैं, अगर जनता उनको नहीं वोट दे रही है, केजरीवाल को अगर जो वोट दे रही है, तो इसमें जलने की कोई बात नहीं है, काम करने देना चाहिए उनको। लोगों ने पहले सवाल का जवाब दिया। दूसरे सवाल का जवाब लोगों ने दिया कि अगर जो गिरफ्तार कर भी लें तो अरविंद जी को किसी हालत में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और तीसरा सवाल जो था हमारा, उसका जवाब उन्होंने दिया कि अगर जो गिरफ्तार कर लें तो सरकार जेल से चले, वो इस्तीफा न दें और सरकार जेल से चलाएं। और ये ये देखिए आपकी 24,82,181 घरों में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग गए, लोगों से डोर टू डोर विस्तार से बात की इस बारे में। तो उन सब लोगों में 98-99% लोगों की राय ये थी। और अब जो हमारा जनसंवाद हो रहे हैं, अभी आप यहाँ थे, यहाँ पर देखा होगा, तमाम लोगों ने हाथ उठा के समर्थन किया इस बात का और कहा कि गलत कर रहे हैं वो, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या, गिरफ्तार कर ले तो अरविंद जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और तीसरा कि अगर जो गिरफ्तार कर लें, जेल में डाल दें, तो जेल से सरकार चलनी चाहिए, सरकार को ख़त्म नहीं करना चाहिए, अरविंद जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष आज निकला है। भाजपा लगातार कभी दवाई घोटाला, कभी कुछ और आरोप लगातार। देखिए, सारा गलत है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, एक दिन छपवा देते हैं क्योंकि सब मीडिया उनका है कि दवाई नकली है, फिर कहते हैं नहीं असली है। तो ये सब चल रहा है यहाँ। तो जंगल राज हो गया है। जंगल राज मीन्स जो केंद्र वाले जो कर रहे हैं, उन्होंने तो क्या किया है, किसी को धमकाना है ईडी छोड़ दो, धमकाना है सीबीआई छोड़ दो, ठीक है, और नहीं तो एलजी को छोड़ दो। एलजी रोज एक निकाल देंगे स्टेट में कि आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली के लोगों को जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं। अभी जो स्कीम रोकने की कोशिश की उन्होंने, ये फरिश्ते की स्कीम जो थी हमारी, जिसमें किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इलाज फ्री है, उसको रोकने की कोशिश की। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है उनको बाकायदा कि आज इतनी बढ़िया स्कीम को आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता हम लोगों को बहुत प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करती है, और हम लोग ऐसे लोगों की सेवा करते रहेंगे। ये जो शकूरपुर क्षेत्र, सर, यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है? काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ बैठी है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि 9 साल पहले का शकूरपुर अगर किसी जो लोग देखते हैं और आज देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें उनको गर्व होता है कि हम शकूरपुर में रहते हैं। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, आप स्ट्रीट लाइट देखिए, आप गली गली में देखिए, सड़कों में देखिए, तिरंगी लाइटें लगी हुई हैं 250-300, ठीक है, फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं। एंट्रेंस में बहुत शानदार वो बड़ा प्लांटर्स बना के फैंसी लाइट लगाई हैं। आप सीवर का काम देख लीजिए, तमाम सीवर की लाइन चेंज करा दी, तमाम पानी की लाइन हर ब्लॉक की चेंज करा दी। आप देखिए, हर गली में कैमरे लगे हुए हैं। बता, शकूरपुर बाढ़ के अंदर 1000 कैमरे, छोटा है शकूरपुर हमारा, 7000 घर है, हर 7 घर पे एक कैमरा है, 1000 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। पार्क देखिए, आप निकल के देखिए, आप जाइए, आप अभी मीडिया के लोग हैं, आप जाइए पार्क में, क्या शानदार मैंने स्टील के गेट लगवाए हैं, क्या शानदार गेट बनवाए हैं, बढ़िया जो ग्रेनाइट का पत्थर होता है वो लगवा के, ठीक है। तो ऐसा बना दिया जैसे जेजे कॉलोनी कहते थे पहले इसको, अब कहते हैं आनंद वास। सबसे पॉश एरिया, जो बहुत बढ़िया पॉश एरिया में चले जाइए ना आप, वहाँ आपको ऐसे गेट नहीं मिलेंगे, वहाँ ऐसी आप तिरंगी लाइटें नहीं मिलेंगी, वहाँ आपको ऐसी फैंसी लाइट नहीं मिलेंगी, वहाँ ऐसे आपको ऐसे प्लांटर नहीं मिलेंगे। चाहे आप ग्रेटर क्लास चले जाइए, चाहे आप पॉश अवंतिका में वहाँ चले जाइए, बढ़िया से बढ़िया जगह पे, सुंदर बिहार के अंदर, जो आपको शकूरपुर में मिलेगा। जो अभी जब अंधेरा है ना, अभी निकलना आप देखना, ये काम करके दिखाए हमने यहाँ पर। भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। ऐसा कोई पार्क नहीं जिसके अंदर की ओपन जिम नहीं लगा हुआ मेरे यहाँ, ऐसा कोई पार्क नहीं जिसके अंदर लाइटें लगी शानदार, जो पूरा चमकते हैं सब, ठीक है ना।
तो हमने काम करके दिखाया है। और आज अगर मुझे प्यार करते हैं ना मेरे यहाँ के लोग, तो इसलिए करते हैं कि मैंने काम किया है। मैंने जब पिछला मेरा चुनाव था 5 साल के कार्यकाल में 600 काम किए थे, और अब 2 साल कोरोना होने के बावजूद पिछले चुनाव तक, निगम के चुनाव तक, 1 साल का जो टाइम हुआ था 2 साल का, उसमें 805 काम हो चुके थे। और अब जो गिनती होगी वो 1200 से ऊपर होगी। जब मैं दोबारा मैदान में जाऊंगा ना, चुनाव के मैदान में, तो 1200 काम की लिस्ट लेके जाऊंगा लोगों के सामने, और वो किताब लेके जाऊंगा जिसमें मैंने लिखा है कि क्या काम किया, कहाँ किया, कितने का किया, कितना किलोमीटर किया, कितने मीटर किया। वो किताब लेके जाऊंगा, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाऊंगा। जैसे और जिस तरीके से मैंने आज से 4 साल पहले जनता के बीच में जाके एक बात बोली थी कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, काम नहीं किया हो तो मुझे वोट मत देना, यही बात फिर दोहराऊंगा। मैं उस किताब को लेके जाऊंगा, वो काम लेके जाऊंगा जनता के बीच में अपने, और लोगों से बोलूंगा कि आपको 10 साल में अगर आपको लगा कि आपके बेटे ने काम किया तो उसको मजदूरी दे देना, और लगता है नहीं काम किया तो उसको बिल्कुल बाहर कर दीजिए। सर, भाजपा के लोग तो घर घर जा रहे हैं, अक्षत निमंत्रण भी दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर, कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? अच्छी बात है ना, राम तो हमारे भी है, हम सबके राम है, राम तो हम सबके हैं। और राम को लाने वाले हम कौन होते हैं? कोई इंसान ला सकता है राम को? वो तो भगवान है, वो हमको लाने वाले सृष्टि में। ये तो पता नहीं क्या क्या उल्टी गंगा बह रही है, कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो राम को लाने वाला है कोई? राम तो अपने आप में महान भगवान है, उनको कौन है? और फिर राम राज लाके दिखाओ ना, राम को तो मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने तो राम द्वार बना दिया अपने बहुत पहले। वो राम की बात करते हैं, मैं अपनी विधानसभा में आया ना, मेरे साथ मोदी जी मुझसे बात कर लें। ये रहा सामने इसी रोड पे आगे जाइए, राम द्वार बना हुआ है बहुत शानदार, राम मंदिर के पास मैंने बनाया। राम जी तो सबके हैं, हमारे भी भाई। हाँ क्यों नहीं जाएंगे? अयोध्या हमारा अपना, हमारा अयोध्या हमारी अपनी, मैं तो पहले भी गया हूँ। देख रहे हैं, बात कर रहे थे हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो जनसंवाद में लोग शामिल होने आए हैं। क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, सीधे तौर पर लड़ाई कौरवों से है, और इतिहास दोहराएंगे, इस बार फिर कौरवों को हराएंगे। जिस तरीके से ये अपने शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, जिस तरीके से एजेंसियों को अपने हक में हमारे जो ईमानदार नेता है उनके पीछे दौड़ा रहे हैं, उनके ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं, तो इसका जवाब जनता देगी और जल्द देगी। केजरीवाल को जेल जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए जी, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छे काम करे, अच्छे नीति पे हैं, हर चीज़ का सुविधा है, जेल कैसे जाना चाहिए आप बताओ? केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं, उनको जेल जाने की तैयारी हो चुकी है उनकी। अब वो तो सरकार को, ये सत्ता में कुछ भी करो, जाना नहीं चाहिए वैसे, है ना? हाँ जी, नाजायज फेंक रहा है जेल में तो। कैसे ना जाए? नाजायज है जी, मतलब उनकी दादा लाई है, जिसकी दादा लाई में कुछ भी कर सकते हैं वो। केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? सारी चीज़ की सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा मिल रही है आपको? सब कुछ मिल रही है, अपनी एक कमी है थोड़ी सी। सुविधा मिल रही है आपको? हाँ जी, सुविधाएं मिल रही है? हाँ जी, बहुत मिल रही है। तोमर साहब से क्या बातचीत हो रही थी, संवाद आप कर रहे थे? देखिए, तोमर साहब से ये बात हो रही थी कि हमारे जो देश में जो कुछ ऐसे तत्व है ना, वो नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जैसे कि बीजेपी का जो राज्य है ना, वो बिल्कुल भ्रष्ट राज्य है। और आप यकीन मानेंगे, इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, ना जीने दे रहे हैं ना जीते हैं ये लोग। और इन लोगों ने ऐसे काम कर दिए, जब आदमी सोचे भी ना तो पागल हो जाएगा। ये लगा लीजिए आप, ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक ऐसे उसमें फंसा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए जेल। क्यों जाए जेल? तो जेल जाने वाले क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे जेल। क्यों जाएंगे जेल? आंदोलन होंगे, लड़ाई लड़ी जाएंगी, धरने दिए जाएंगे, उन गलत जो काम हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। ये लगा लीजिए आप। तो आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता ना थे, ना है, ना होंगे। ये बताइए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।